पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंगी तनाव। पाकिस्तान को तालिबान की सबसे बड़ी धमकी। तालिबान ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से भड़का है तालिबान। तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बार फिर से जंगी तनाव चरम पर पहुंच गया है। तालिबान पाकिस्तान पर इस कदर भड़का हुआ है कि डूरन लाइन पर कभी भी बारूदों की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान जिसने आतंक को पाला और अब उसी आतंक से वो चुनौतियां अलग अलग तरीके से झेल रहा है। खबर ऐसी है कि टीटीपी और पाकिस्तानी सेना में जंग होने वाली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ऐलान किया है अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी को ठिकाने लगाएंगे। ये बड़ा बयान दे दिया है। कोई शक नहीं कि भारतीय खारिजा पॉलिसी में पड़ोसी दुश्मन और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त वाली चांकियाई खारिजा पॉलिसी का असर रहा है। भारत ने रोज़े अव्वल से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी आखिर में अफगानिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है और भारत के साथ जो नए रिश्ते तालिबान बनाना चाहते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत अपनी एम्बेसी खोले, क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत मदद करे, और क्या जहादे अफगानिस्तान अब जहादे कश्मीर की तरफ नहीं आएगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या जंग हो जाएगी? जिस तरीके की चेतावनी मिल रही है वो इसी ओर इशारा करती है। सबसे पहले तालिबान ने धमकी दी है, हमारे क्षेत्र में आक्रामक कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में हमले के गंभीर परिणाम होंगे और हमला करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। टीटीपी के पनाहगाहों को निस्तेनाबूद करेगी सेना। ये भी बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। टीटीपी से किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन ही नहीं है। ये जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ये बड़ा इंडिकेशन है कि क्या कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तान की सेना की तरफ से होने वाला है। क्या टीटीपी से जिस तरीके से चैलेंजेस पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जो सीमा का इलाका है अफगानिस्तान से लगा हुआ, वहाँ लगातार ये जो टकराव है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे जय हिंद दोस्तों, अभी 2-4 दिन पुरानी बात है कि पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि वो एक ऑपरेशन चलाएंगे जिसके तहत वो तालिबान में यानी अफगानिस्तान में घुस के टीटीपी के लड़ाकों को एलिमिनेट करेंगे। जैसे ये ऐलान किया टीटीपी ने और तालिबान गवर्नमेंट जो कि करंटली अफगानिस्तान में है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी फाइटर जेट अफगानिस्तान के ऊपर हवा से कुछ बमबारी करते हैं तो तालिबान खुले तौर पे पाकिस्तान पे हमला करेंगे, वो बैठ के देखेंगे नहीं। ठीक है, ये वार्निंग मिलने के बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन रुक गया है। पाकिस्तान ने कहा पहले हम तालिबान के साथ बात करेंगे, इसके बाद ऑपरेशन चालू करेंगे। तालिबान ने कहा भाई हमें बात करना नहीं है आपके साथ। अगर आपने हमारे किसी भी लोग को, चाहे टीटीपी को या अफगानिस्तान के अंदर बैठे किसी भी लोगों को आपने टारगेट किया पाकिस्तानी आर्मी ने, तो फिर हम आपके घर में घुस के मारेंगे। तो पाकिस्तान का एक और ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी तरफ भारत का इन्वेस्टमेंट लगातार अफगानिस्तान में जो तालिबान के कंट्रोल में उसमें बढ़ता जा रहा है। पिछले ही महीने भारत की इन्वेस्टमेंट में 15% का इजाफा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, जिसको देख के पाकिस्तानियों का जलना तो जायज़ है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। 1996 में हमने उनको रिकग्नाइज़ किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया। अभी हमने खुद भी रिकग्नाइज़ नहीं किया और किसी से भी नहीं हो पाया। तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 एक प्रोजेक्ट किए थे, जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है। और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ, और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जाहिर बात है वो भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था। इंडिया वॉज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं।
अब तालिबान ने देखें पिछले 1 साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा ना बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। अब अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इस तरह की, जिसे कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त है वो हमेशा बात किया करते थे, वो कहते थे देयर इज़, हम डिस्कशंस होती थी कि व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहते थे द ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन। सो आपने जो भी करना है ना, आपको यू विल गेट अ रिवर्स थिंग। अब अफगानिस्तान इस तरह की एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बना हुआ है कि जहाँ पे अभी रीजनल पार्ट्स जो हैं वो अपनी पावर इस्टेब्लिश करने के लिए, और कहा जा रहा है कि नई ग्रेट गेम जो है वो इस्टेब्लिश है, आप उन्हें कर लिए हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम जो है वो टीटीपी है और किसी हद तक अलकायदा है या इस्लामिक स्टेट है। अलकायदा का हमें प्रॉब्लम, इस्लामिक स्टेट का प्रॉब्लम ये है टीटीपी के साथ भी मिल जाता है, एंड एट टाइम्स ये तालिबान के साथ, बलोच मिलिटेंट्स के साथ भी मिल जाता है। और अब इस चीज़ की वजह से जो तालिबान है, दे आर सुन्नी, दे गॉट क्लोजर विद द इरानियंस, और ईरान एक शिया पावर हाउस है, और जो इस्लामिक स्टेट है वो शियास को टारगेट करती है। ठीक है जनाब, तो ये जो चीज़ है ईरान का मजबूरी बन गई कि तालिबान के करीब आना। इसी तरह रशिया ने भी अपने जो है वो बैक चैनल टॉक्स खोले, भी रशियन की एम्बेसी के ऊपर भी आपको पता है हमला वगैरह हुआ था। उसके पास कोई यहाँ पे वो ताकत नहीं है कि वो हमारी यहाँ पे आके हमारे ऊपर वो कंट्रोल कर सके। जिहाद अफगानिस्तान, जिहाद कश्मीर कैसे पहुंच सकता है? उनको तो पैसा देने वाला पाकिस्तान था, उसके बाद खुद पैसा नहीं है, तो कहां से आ जाएगा? वो तो खुद उनके वादे हैं। आई मीन उनको खुद कमी पड़ रही है सर, तो वो किस तरीके से कर सकेंगे? वो नहीं कर सकते। तो अब दूसरी चीज एक और है सर कि वहां पे जो इंडिया को आउटरीच कर रहे हैं ये लोग ना, कि अपना सफारत खाना खोलिए, आपने सुना ही होगा, ये सब कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका आया, खून खराबा अपने साथ लेकर आया सर, अपनी फौजें लेकर आया। ठीक है, चीन ने कुछ करा नहीं, वहां पे बातें करी, चीन ने करा नहीं। और चीन का मॉडल ये लोग देख चुके हैं पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी। ठीक है सर, सॉरी, जब रशिया आया था तो रशिया भी सर खून खराबा करके गया था। यूरोप और अमेरिका ये सब लोग उसी फोर्स में हैं जो खून खराबा करने के लिए आए थे। तो कौन सा ऐसा पावर है ग्लोबल जो कि अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका बन के आया था? वो भारत है सर। भारत ने बोला कि हम आपके यहां पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमें वापस नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं मांगा उनसे। और अब हम, अगर तालिबान भी कहेगा कि अस्पताल बनाओ, तो हो सकता है भारत बना दे, हम तालिबान से भी पैसे नहीं मांगेंगे। वी आर नॉट लाइक चाइना कि मतलब किसी को $10 दिए तो फिर उसका 1 किलो गोश्त ही निकाल दिया शरीर से उसके। तो ये नहीं होता सर यहाँ पे। तो हमने ऐसा नहीं करा। हाँ, हमारे फॉरेन पॉलिसी इंपेरेटिव्स हैं, हम भी एनजीओ नहीं चला रहे। वी ऑल्सो वांट इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ये बात सच है, और ये बात तालिबान को भी जाहिर सी बात है पता है। लेकिन हमारा एक सॉफ्ट टच है सर, हमारा एक सॉफ्ट टच है। अफगान स्ट्रीट जो है ना सर, जो आम अफगानी है, ही लव्स इंडिया, वो ही इज वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया, जो अफगान स्ट्रीट है। तो वहां पे चल के थोड़ा सा ऐसा था कि वी आर पॉजिटिव दैट गुड थिंग्स विल कम आउट ऑफ अफगानिस्तान सर। जी, तो आप समझते हैं, चलते चलते ये बताइए कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान में अपनी जगह चाहिए। और तालिबान को सर, एक्चुअली एक बात बताऊं, अगर तालिबान लॉजिकली देखे, इफ तालिबान लुक्स एट इट लॉजिकली, बिल्कुल विदाउट गेटिंग इमोशनल, अगर लॉजिकली देखे तो भारत के अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं सर, कोई रास्ता नहीं है। कौन ऐसा है जो कहेगा कि मैं अरबों डॉलर तुम्हें दूंगा और तुम मुझे वापस मत देना? कौन ऐसा है जो कहेगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए वापस? ऐसा कौन करता है आज की तारीख में सर? कोई एक मुल्क हो, ये भारत करता है। और भारत ने ये श्रीलंका में भी करा। श्रीलंका में अरबों डॉलर श्रीलंका को दिए, तेल भेजा, गेहूं भेजा, दवाइयां भेज दी ना सर। कोई ये थोड़ा ना बोला कि हम तुम्हारा जो कोलंबो का एयरपोर्ट है वो हमें दे दो, नहीं।
ना हमने बोला कि हम अफगानिस्तान को ये सब भेजेंगे तो चलो आप काबुल का एयरपोर्ट हमें दे दो। हमने तो नहीं बोला ऐसा कुछ, ना हम बोलेंगे कभी। तो अगर इनको लॉन्ग टर्म खेलना है तालिबान को, दे विल हैव टू गेट इंडिया ऑन देयर साइड सर।